हेलो माय डियर पेरेंट्स, नमस्ते। आई एम लता दिस साइड। मैं आज जो टॉपिक लेके आई हूँ वो बच्चों कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। हम पेरेंट्स की एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा बच्चा फ्रंट पे आकर खड़ा होकर कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात नहीं करता। कभी कभी बच्चों को आता सब कुछ है लेकिन वो भूल जाते हैं। अगर जैसे हम कभी भी बच्चों को खड़ा कर देते हैं, हाँ मेरे बेटे को ये आता है, बेटी को ये आता है, बताओ बच्चे। लेकिन उस टाइम बच्चे कुछ नहीं कर पाते, कुछ आंसर नहीं दे पाते। जैसी आपकी अपेक्षा थी उनसे, जैसी आपकी उम्मीद थी, उस उम्मीद पर बच्चे खरा नहीं उतर पाते। तो वो क्यों होता है ऐसा? नर्वस क्यों रहते हैं बच्चे, क्यों घबराए से रहते हैं? घर में शेर बनते हैं, हमसे झगड़ते हैं, लड़ते हैं, लेकिन बाहर जाकर वही बच्चे क्यों अपना पूरा 100% नहीं दे पाते, क्यों घबरा जाते हैं? तो इसका जो मुझे लगता है कि एक कारण ये मुझे पर्सनली लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चों को कमज़ोर हम बना देते हैं। और वो कैसे बनाते हैं? क्योंकि हम पेरेंट्स क्या करते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव बहुत होते हैं। अभी फॉर एग्जांपल बच्चा मतलब फेस करने से घबरा रहा है, तो हम उसको कवर करने लग जाएंगे जबकि हमको उसको आगे धकेलना चाहिए कि बेटा ये तुमको ही संभालना है, तुमको ही करना है, ये तुम्हारा काम है। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर बच्चा टीचर से बात करने में घबरा रहा है, फॉर एग्जांपल बच्चे का वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, जो मैंने आज आपको होमवर्क दिया था, कल जो दिया था वो आज आपको कंप्लीट करके लाना था, बट आज कंप्लीट नहीं हो पाया। तो बच्चे घर से आते टाइम बोलते हैं, मम्मा मैं तभी जाऊंगा जब आप टीचर को मेरी बोलेंगे कि आज हम बाहर गए थे, ये हुआ वो हुआ, इसलिए बच्चा वर्क नहीं कर पाया। ठीक है, आपको ट्यूशन लाना था, तब तक के लिए आपको बच्चे को वहाँ तक लाना था, इसलिए आपने उसको प्रॉमिस किया। आई अंडरस्टैंड। जब बच्चा अंदर आ गया, फिर आपको खड़े होके उसको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप जानो आपकी टीचर जाने, बात ख़त्म। लेकिन हम माएँ क्या करती हैं, वहाँ खड़े होके उनको, टीचर को पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं कि टीचर ऐसा ऐसा हुआ, इसलिए बच्चे का वर्क नहीं हो पाया है, तो आज के दिन उसको जाने दीजिएगा प्लीज़। क्यों? इस चक्कर में बच्चा कभी कॉन्फिडेंट होगा ही नहीं। बच्चे को बोलिए, बेटा ये आपकी समस्या है, टीचर आपकी हैं, आप फेस कीजिए उसको। या आपसे बच्चा ऐसा कंडीशन करके लेके आया है, कुछ आपके ऊपर दबाव बना के लेके आया है कि आपको ये बोलना पड़ेगा तभी मैं क्लास जाऊंगा। ठीक है, वहां तक लेके आइए और छोड़ के जाइए। उसके बाद में बच्चे का कॉन्फिडेंस खुद ही बढ़ेगा ना, वो क्योंकि अपनी समस्या को खुद फेस करेगा, अपनी प्रॉब्लम को खुद फेस करेगा। जिस टीचर से उसको डर लग रहा है उसी टीचर से वो अपने बारे में खुद बताएगा। तो क्या आपको नहीं लगता बच्चे के अंदर यहाँ कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बिल्डअप होगा कि क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर ने मुझे डांटा क्योंकि मेरी गलती थी। आगे घर पे अगर आपको वो बच्चा बताता है कि आपने टीचर को बोला नहीं और टीचर ने मुझे पता है कितना डांटा, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि बेटा गलती तो आपकी ही थी, टीचर ने अगर आपको वर्क दिया था तो आपको कंप्लीट करना था। तो कभी कभी अपनी गलतियों के लिए, अपनी खुद के लिए खुद की डांट सुननी भी बहुत ज़रूरी होती है। अदरवाइज क्या होता है, बच्चे पैम्परिंग के अंदर, एक कवर के अंदर रहने की उनको आदत पड़ जाती है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। फिर 10th 12th हो गई, उसके बाद में कॉलेज में जाएंगे। कॉलेज में जाके क्या होता है, या फिर स्टार्टिंग से ही ले लीजिए आप, कुछ बच्चे एकदम फ्रंट पे रहते हैं, क्लास के हाइलाइट्स बने रहते हैं, टीचर्स के लिए हाइलाइट्स बने रहते हैं। और हमारे बच्चे बैक बेंचर बने हुए रहते हैं, टीचर का उनके ऊपर ध्यान ही नहीं है। तो इसमें भैया हम लोगों की गलती है, हम पेरेंट्स की गलती है, टीचर्स की, बच्चे की कोई गलती नहीं है। आपने बच्चे को ऐसी कंडीशनिंग कर दी है, क्या करेंगे उसको? टीचर्स एक बार समझाएंगे, 2 बार समझाएंगे, बच्चे से बार बार बुलवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप उसके अंदर कुछ डाल ही नहीं रहे हैं ना। वो बोलेगा उससे पहले उसके शब्द आपके मुंह से निकल रहे हैं, क्यों? आप उसकी बातें उसके मुंह से खुद करने दीजिए। अभी मान के चलिए बच्चा कोई साइंस या कोई भी सब्जेक्ट में वीक है और टीचर ने प्रोजेक्ट दिया है बनाने के लिए,
आपसे वो मदद मांग रहा है, बार बार मदद मांग रहा है कि मेरे को नहीं आ रहा है, आप करके दीजिए, मेरी हेल्प कराइए, ये कराइए। तो आपका काम होना चाहिए कि बेटा आप पहले ट्राई करो, अपना 100 नहीं 200% ट्राई करो। जब नहीं आएगा तो मैं तो हूँ ही आपके साथ, आप अभी भी मुझे हेल्प करनी है तो पहले आप खुद से ट्राई करो। जब नहीं आया तब फिर से मैं आपके साथ हूँ ही आपके लिए हेल्प करने के लिए, लेकिन मैं अभी नहीं करूँगी बिल्कुल भी। या पापाओं को बोलना चाहिए मैं अभी बिल्कुल हेल्प नहीं करूँगा, पहले तुमने ट्राई करना है। बच्चा ट्राई करके नहीं मेरे से नहीं हो रहा है, आपको ही कराना पड़ेगा, आप फिर से उसको धकलिए, फिर से उसको पुश कीजिए कि बेटा आपको एक बार और ट्राई करना चाहिए, मुझे लगता है कि आपको आ जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है तेरे ऊपर कि तू कर लेगा। उसके अंदर अपने प्रति भरोसा तो जताइए। जब वो आपकी आंखों में अपने लिए एक कॉन्फिडेंस लेवल देखेगा कि मेरे पेरेंट्स को मेरे पे इतना भरोसा है तो मैं कर सकता हूँ, तो मैं करके देखता हूँ। ये कहीं ना कहीं वर्क करता ज़रूर है, आप ट्राई कीजिएगा प्लीज़। इसके अलावा बच्चे को तब भी नहीं आया, पहली बार में भी नहीं आया, दूसरी बार में भी नहीं आया, तीसरी बार में भी नहीं आया, ठीक है। अब आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप प्रॉपरली उसको एज इट इज़ केक बना के दे दें, या केक के इंग्रेडिएंट्स उसको बताएं और उसको बनाने दें। पूरा बनाकर आपको नहीं देना है, आपने ठीक है आपने बता दिया उसको ऐसे कि बेटा यहाँ से ऐसे ऐसे करना है, तो अभी आप देख लो, करने दो उसको, उसकी प्रॉब्लम्स उसकी परेशानियां उसको फेस करने दो, तभी तो वो समझेगा। आगे जाके उसने ही लाइफ में आगे बढ़ के अपनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना है। अगर आप अभी से उसको कवर अप करते रहेंगे, आप कितने साल कितने दिन उसको कवर अप कर सकते हैं, कितनी परेशानियों को उससे दूर रख सकते हैं। नहीं ना, हमारे पास जीता जागता उदाहरण है। अगर मैं नाम लूंगी तो आपको पूरी स्टोरी एकदम से रिकॉल हो जाएगी। भगवान बुद्ध, उनके फादर को पता चला कि किसी ज्योतिष ने बताया जब उनका जन्म हुआ कि ये बहुत तेजस्वी बनेगा लेकिन राजा नहीं बनेगा, इसके कर्म में राजभोग नहीं है। तो उनके फादर को लगा कि ये योगी सन्यासी बन जाएगा, उस पंडित ने उनको बताया, ब्राह्मण ने। उनके फादर ने क्या किया, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, फ्रेंड्स, हर वो चीज़ उन्होंने वहाँ उस महल के अंदर अवेलेबल करा दी। बाहर की दुनिया का कोई ज्ञान नहीं, छूने ही नहीं दिया बाहर की दुनिया को। अब जैसे वो थोड़े बड़े हुए, उन्होंने बोला मुझे थोड़ा घूम के आना है। समझिए, जब उन्होंने देखा कि बुढ़ापा क्या होता है, उनको बुढ़ापा नहीं पता था, यानी उनके पास सिर्फ उनके फादर ने क्या अवेलेबल कराया कराया, सुख समृद्धि, एकदम ग्लैमर, एकदम हाई फाई क्लास की उनको लाइफ स्टाइल दी। खूबसूरत लोग, जवान लोग, बुढ़ापे नाम की चीज़ उनको पता नहीं थी, गरीबी नाम की चीज़ उनको पता नहीं थी, आंसू क्या होते हैं, दुख क्या होते हैं उनको पता नहीं था। जब उनको ये सब चीज़ों का धीरे धीरे एक ही राउंड उन्होंने लिया अपने नगर का, और उनको जब ये लगा, वो पूछते रहे अपने सारथी से कि भाई ये ऐसा इंसान क्यों है, इसकी कमर झुकी हुई है, खाल लटकी हुई है, क्यों है ऐसा। तो उन्होंने बताया कि ये तो बुढ़ापा, ये सबको आता है, कि मुझे भी आएगा, कि हाँ आएगा। फिर आगे एक लाश देखी, उसके पास उनका बच्चा रो रहा है, तो कि ये क्या है, कि ये तो मौत है, ये तो सबको आती है, कि मुझे भी आएगी, कि हाँ आपको भी आएगी, सभी मरते हैं, जो पैदा हुआ है वो मरने ही वाला है, ठीक है। उसके बाद किसी बच्चे को देखा, मतलब अलग अलग तरीके से उनकी जीवन के प्रति सारी जो उनके पर्दा डाल रखा था, वो पर्दा उनका हटा धीरे धीरे, एक ही राउंड में। वो रात भर सोचते रहे, अच्छी खासी लाइफ स्टाइल थी, इतनी सुंदर बीवी से, लड़की से उनकी शादी कराई, इतनी अच्छी वाइफ थी उनकी, प्यारा सा बेटा था उनका। लेकिन जब उनको ये खुद ही ऐसा अंदर से हलचल हो गया कि जब यही जीवन है तो मैं क्यों जी रहा हूँ यहाँ पे, मेरी लाइफ स्टाइल बिल्कुल इनसे अलग क्यों है। तो अपने बच्चों को जागरूक बनाइए। आप मोह में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम बच्चों को मजबूत बनाने की बजाय उनको अपाहिज बना देते हैं।
स्ट्रॉन्ग बनाने की बजाय उनको अंदर से कहीं ऐसा डर बिठा देते हैं कि बच्चे उस डर से ज़िंदगी भर जूझते रहते हैं, उनके अंदर वो विश्वास ही कभी पैदा नहीं हो पाता है। बहुत मुश्किलों से कोई बच्चा अपने आप पर, अपने डर पर जीत पाता है, तब वो आगे कुछ कर पाता है। ज़्यादातर बच्चे, आप खुद सोचिए, हम खुद इतने बड़े हो गए, जो बचपन से अभी तक फ़ियर था वो कहीं न कहीं आज भी होगा हमारे हमारे अंदर। ऐसा क्यों होता है? पेरेंट्स ऐसी कंडीशनिंग करते ही क्यों हैं, जो आपको भी पता है कि बच्चे को आगे जाके लाइफ अपने आप से, अपने खुद के दम पे ही जीनी है। आप राजे महाराजे तो हैं नहीं जो उनके लिए राजपाट छोड़ जाएंगे, बच्चों को बाहर जाके कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं कि जो आज हम लोग जी रहे हैं उससे ज़्यादा टफ लाइफ शायद हमारे बच्चों को मिलने वाली है। तो क्यों हम उनकी ऐसे गलत पैम्परिंग कर रहे हैं जो हमारे ही बच्चों के लिए नुकसानदायक है? थोड़ा रफ बनिए। ओके, सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे आज्ञा दीजिए। अगली बार फिर मिलूंगी किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। नमस्ते, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।